हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर। हमारे शिव शंकर की स्टडी नॉलेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय को डिफाइन कैसे करते हैं, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे समुच्चय की अभी तक जो अभी वर्तमान में चल रहा है गणितज्ञ की शाखा है जो, तो ये गणित को निरूपित करने के लिए समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या है, हमारे महान वैज्ञानिक जर्मन के जो थे जार्ज कैंटर ने प्रथम बार उन्होंने इसका उपयोग किया था। कौन वैज्ञानिक थे? जर्मन के थे जार्ज कैंटर। तो उन्होंने पहली बार इसको प्रयोग में लाया और उन्हीं ने इसको परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो अंतर्ज्ञान और विचार, अंतर्ज्ञान और विचार से जो निश्चित सुस्पष्ट हम जो स्पष्ट करते हैं उसी से समुच्चय का निर्माण हो जाता है। जैसे समुच्चय की परिभाषा क्या है? समुच्चय की परिभाषा जो है, देखिए इसी से समझ में आ रहा है। समुच्चय का मतलब समूह, ठीक है। समुच्चय की परिभाषा है, समुच्चय का पहला ही अक्षर से समझ में आ रहा है कि समूह। तो इसमें क्या दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है लिखिएगा, भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह, भिन्न भिन्न वस्तुओं या वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई इसकी परिभाषा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला के दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों कौन कौन से आ जाते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा नंबर में लिखना है दोस्तों लिखना है भारत की नदियों का समुच्चय लिखिए या संग्रह, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर तीसरा लिखिएगा, भारत के राज्यों का संग्रह का समुच्चय।
ठीक दोस्तों, इसकी परिभाषा हो गई सिंपल सी। उस तरह तो बहुत बड़ी हो जाती है यूनिट बुक की, पर सिंपल सी परिभाषा है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हो गए 3। और दोस्तों इसमें क्या है, अब देखिए, अब बात आती है कि इनको समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। हाँ, तो इसमें लिखिएगा, हो गई। अब इसके बाद लिखेंगे नीचे से इनको निरूपित कैसे करते हैं। जैसे साइड थोड़ा सा बना, देखिए इनको जो निरूपित किया जाता है। आप दोस्तों जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हाँ, तो प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये होती है यहाँ ऐसे लिखिए, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। नंबर 1 में प्राकृतिक संख्याएं, इनको दोस्तों कैपिटल एन से प्रतीक यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रतीक क्या है इनका, कैपिटल एन, ठीक है। और ये होती कैसे है, देखिए 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 डैश करके, ठीक है। इसी तरह अगला नंबर दूसरा में लिखनी है। इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो इसीलिए इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और क्या होती है दोस्तों, जैसे होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, इनको डिनोट किया जाता है जो प्रतीक है इनका स्मॉल w। कौन सी संख्या होती है, देखिए इनमें दोस्तों 0 से स्टार्ट होती है। इसमें देखिए 0 से 1 2 3 4 डैश करके। अब इसमें दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ इसमें तो आप ये बताइए, जो नेचुरल नंबर है इसमें शामिल है होल नंबर में, पूर्ण संख्या में, और क्या बताइए ये क्या इसमें शामिल है, इसमें शामिल है क्या, नहीं शामिल है। यहाँ पर देखिए 0 इसमें यदि रखेंगे उठा के 0 बाद में होता है, तो ये तो कहा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है भाई, इसको उठा के इसमें रख देंगे तो इसमें समाहित हो जाएगी। हाँ, और एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल नहीं हो सकती भाई, इसको यदि इसमें उठा के रखेंगे 0 बाहर हो जाएगा तो नहीं हो सकती ना। अगला इसमें नंबर 3 डालिएगा, नंबर 3 में डालेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इनको निरूपित जो करते हैं कैपिटल जेड से, आर या कैपिटल आई से, ठीक है। कौन सी संख्या होती है, देखिए इसमें प्लस माइनस से 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह डैश करके सभी संख्या होती है। हाँ, अगला जो होता है, अगला क्या होता है दोस्तों, चौथा नंबर लिखेंगे चौथा नंबर लिखेंगे दोस्तों
धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, इनको जो डिनोट करते हैं इसी में जेड प्लस से डिनोट करते हैं। इनमें क्या क्या आता है, प्लस प्लस आता है, 1 2 3 4 दैट। फिर एक होती है ऋणात्मक, 5वां नंबर है, ऋणात्मक संख्या। इनमें कौन कौन सी आ जाती है, देखिए इसको जेड माइनस से डिनोट करते हैं। इनमें आ जाती है -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ठीक दोस्तों, ये हो गए। इसके बाद ऊपर से मिटा दें, ये तो हो गया होगा। देखिए दोस्तों, अब क्या है, 6वां नंबर। 6वां नंबर में क्या है, छठवां नंबर में देखेंगे कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, हाँ, वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या। इन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, इन्हें देखिए, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। इन्हें पॉजिटिव, इन्हें देखिए पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए आई से डिनोट करते हैं। इन्हें दोस्तों कहते हैं इंटीजर। इन्हें पॉजिटिव इंटीजर, इन्हें निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इन्हें कहते हैं रियल नंबर। इन्हें कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसमें से सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, सभी संख्याएं, इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। अगला लिखेंगे, अगला होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इन्हें कैपिटल क्यू से नोट करते हैं, जिसमें कौन कौन सी आ जाती है देखिएगा। इनको आप जानते हो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए तो p एंड q है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर जहाँ टू नॉट इक्वल टू 0। ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। इनको कहते हैं रेशनल नंबर। अगला कौन सा है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या इनको डिनोट करते हैं आई से। आई से देखो कैपिटल आई से इसे भी डिनोट करते हैं पर,
कैपिटल आई से देखो इसको भी डिनोट कर देते हैं, हाँ, इसीलिए इसी जेड से। तो परिमेय संख्या। अब दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है? वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनको तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं? देखिए परिमेय संख्या जैसे ऐसे डैश डैश करके, मतलब या तो डैश डैश करके या तो इनके अंदर इनके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है, ठीक है। जो मतलब कभी समाप्त नहीं होती। ये जो दूर के बाद समूह के बाद कुछ रुक जाती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याएं जैसे समाप्त नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए यदि कहा जाए 1/3, क्या 1/3 है? नहीं है। 1/3 समाप्त कभी नहीं होगी, हाँ। जब आप भाग देंगे तो 0.333 ऐसे आदि रहेंगे। इसी तरह जैसे 1/7, 1/7, 2/7, 3/7, तो 7 में से इस तरह डैश डैश करके। परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक होती है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। 9 नंबर में सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, जिनको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ये दोस्तों x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, जहाँ मान लीजिए एक्स वाई की कोई संख्या है, नेचुरल नंबर, हाँ, नेचुरल नंबर होल नंबर कुछ भी हो सकती है, जहाँ लिखेंगे जहाँ x, y बिलोंग टू होल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सभी इनकी जो जितनी संख्याएं होती हैं, एक पूरा नंबर सिस्टम इसका चैप्टर आता है, वो सभी यहाँ पढ़ाई जाती है नंबर सिस्टम चैप्टर में। और यहाँ पे हमने दोस्तों बता दिया है क्योंकि इनको कैसे निरूपित किया जाता है। नोट करेंगे इसको, थोड़े स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए आपने समुच्चय को, समुच्चय की परिभाषा की है। अब आपको बताया जाए कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो समुच्चय को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। पहला कौन सा है? समुच्चय को मात्र 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। नंबर 1 है इसको कहते हैं रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में, ठीक है, रोस्टर रूप द्वारा। दूसरा है रोस्टर रूप द्वारा, दूसरा है रोस्टर फॉर्म द्वारा। तीसरा है समुच्चय निर्माण विधियां। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा
हिंदी में जो थोड़ा बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में निरूपित किया जाता है दो प्रकार से। पहला रोस्टर फॉर्म, तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, मतलब दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, पहला है रोस्टर फॉर्म। दो प्रकार से निरूपित किया जाता है सेट को। इसे रोस्टर फॉर्म में दिखाएंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म की। पूरा डिफिनेशन सही लिखा है। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा इसमें नंबर 1 रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इनको व्यक्त करने के लिए, रोस्टर फॉर्म में व्यक्त करने के लिए रोस्टर रूप में व्यक्त करने के लिए रोस्टर रूप में व्यक्त करने के लिए अवयवों को मंझले कोष्ठक कैसे होता है? ऐसे मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर तथा प्रत्येक अवयव को कामा से कोष्ठक में से कामा से पृथक पृथक यानी अलग अलग, पृथक पृथक करके, पृथक पृथक यानी अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मिलता है, जैसे देखेंगे हमने कोई सेट ए लिया, हाँ ठीक है। इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 इस तरह। अब बताइए इसमें देखिए महिला कोष्ठक के अंदर, महिला कोष्ठक के अंदर और कामा के द्वारा इनको पृथक पृथक अलग अलग किया गया, ठीक है। इस तरह को निरूपित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर है, इसमें यह एक विशिष्ट नियम के रूप में लिखेंगे। इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट नियम
के द्वारा मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखा जाता है। या सूत्र के द्वारा लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा 1 2, ठीक है। अब सुनिए, यस सच दैट, यक्स जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है? कोई नेचुरल नंबर से, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। इस तरह इसको सूत्र के रूप में डिनोट किया जाता है। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि इसको निरूपित कैसे किया जाता है। ऐसे हो गया। अब एक पॉइंट नीचे डालना, नोट पॉइंट में नोट पॉइंट निकालना नंबर 1 ये डालना है कि पहले हमको लिखाना, एक बार नहीं लिखाना तो यहाँ पे लिख लेना है। देखिए, समुच्चय को व्यक्त करने के लिए जो समुच्चय को व्यक्त किया जाता है, समुच्चयों को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जबकि अवयवों को छोटे अक्षरों से, जबकि अवयवों को छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, ठीक है। जो समुच्चय को जो निरूपित किया जाता है तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, हाँ, और जो उसके अंदर जो एलिमेंट अवयव होते हैं उनको मतलब छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले में इसका जो टाइप में समुच्चय को कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, जैसे अभी तो यहाँ मतलब 2 प्रकार से इसको निरूपित किया, समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक दोस्तों, जय हिंद।